यस, इंस्पेक्टर इकबाल है। इकबाल खान, तूने हमसे झूठ बोला कि सूरज वीर सिंह का बेटा नहीं है। आपने ऐसा नहीं पूछा था चौधरी साहब। झूठा, धोखेबाज, कमीना। मुझे पहले से ही मालूम था कि तू उससे मिला हुआ है। मैं चौकन्ना इसलिए था कि उसे सरकारी कुम्मक है, वरना मैं उसे उसी दिन खत्म कर देता जिस दिन वो शिकारपुर में दाखिल हुआ था। अरे तेरा एसपी मुझे सलामे मारता है और तुम मुझसे गद्दारी करता है। होशियार रहना आगे के लिए, समझा? चौधरी, हेलो कलेक्टर साहब, मैं गंगाधर चौधरी बोल रहा हूं। आपने कहा था कि आप कलेक्टर के अलावा कुछ और भी हैं। मुझे आपकी कलेक्टरी पर एतराज नहीं है, लेकिन आपके कुछ और होने पर एतराज है। चौधरी, होश में हो जो इस तरह बेसुरे अंदाज में बात कर रहे हो? अब तक होश में नहीं था, अब होश आया है कलेक्टर साहब। क्या मतलब है तुम्हारी इस बदतमीजी का? आपने मेरे दुश्मन के बेटे सूरज सिंह को मेरे मुकाबिल खड़ा किया है। यह अच्छा नहीं किया आपने। शट अप। बहुत शौक है आपको इस्तीफा जेब में रखकर घूमने का। अब उस पर तारीख डाल लीजिए, वक्त आ चुका है। चौधरी, तुमने बात अधूरी की थी, उसे हम पूरा करने आए हैं। कलेक्टर साहब, लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। चौधरी, पृथ्वीराज चौहान का खानदान आज भी अपनी आन को अपनी जान से ज्यादा जरूरी समझता है। बदतमीज, गुस्ताखी करने से पहले ये तो सोचा होता कि राजपाल चौहान का गजब किसी जलजले से कम नहीं। चल मेरे साथ। इकबाल, हिरासत में रखो इसे, और इल्जाम है कलेक्टर से बदजबानी और बदतमीजी का। बदतमीजी और बदजुबानी इसने की है मुझसे भी। क्या कहा था? झूठा, धोखेबाज, कमीना। यह है पुलिस के साथ बदजुबानी करने का मुआवजा। कहता था कि एसपी इसे सलाम करता है। चल। चौधरी, याद रख, इकबाल न झूठ कहता है और न झूठ सुनता है। सर, कल इस पर अदालत में मुकदमा दाखिल कर दूंगा। नहीं, 1 घंटा अंदर बिठाने के बाद छोड़ दो इसे, ताकि पता चले कि राजपाल चौहान का रहम भी उनके गजब से कम नहीं होता। आप राजपाल चौहान हैं? जी। तुम पर यह इल्जाम है कि तुमने शिकारपुर की जनता को भड़काकर खाना जंगी करवाई है। मैं इस इल्जाम से मुत्फिक नहीं हूं। और हम तुम्हारी रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं। तो फिर ये रहा मेरा इस्तीफा, बहुत सालों से जेब में पड़ा था। इस्तीफा देकर तुम अपनी गर्दन बचा नहीं सकते। सदियों से राजपाल चौहान के खानदान का संबंध सच से रहा है। इस खानदान ने सच की गर्दन नहीं काटी, बल्कि सच के लिए अपनी गर्दनें कटवाई हैं। कुछ और कहना है तुम्हें अपनी सफाई में? हम अपनी सफाई अदालत में पेश करेंगे। शायद अदालत जनता के तकाज़ों को समझ सके, वरना तारीख में इस दौर पर इल्जाम रह जाएगा नाकाबिलियत और दोगलेपन का। इन कागज के फूलों को देखकर याद आया, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ठहरो,
जी साहब। ये कागज के फूल इस गुलदस्ते से निकालो और आइंदा इसमें असली और ताजा गुलाब लगाया करो। अब तुम जा सकते हो। हम तुमसे सहमत हैं और पूरा अधिकार देते हैं शिकारपुर के हालात सुलझाने के लिए। जी शुक्रिया।